So what is penile enlargement? How much we can lengthen the penis, and are the results are permanent? हेलो, माय नेम इज़ डॉक्टर हितेश गुप्ता एंड आज हम बात करेंगे पेनाइल एनलार्जमेंट के बारे में। इस वीडियोस में हम कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो पेशेंट्स की क्वेरीज होती हैं, जो हमारे पास आती हैं, और इसका रिकवरी पीरियड क्या होता है। पेनाइल एनलार्जमेंट दो तरीके से हो सकते हैं कि या तो हम पेनाइल की लेंथ इंक्रीज कर दें और या हम पेनाइल की गर्थ इंक्रीज करें। मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास उनको लेंथ और गर्थ दोनों चाहिए होती है। नॉर्मल पेनिस का साइज अराउंड 3 to 3.5 इंचेस होता है और आफ्टर इरेक्शन 5 to 5.5 इंचेस होता है। लेकिन पेनाइल एनलार्जमेंट उन पेशेंट्स को ज़रूरत होती है जिनका हम माइक्रो पेनिस बोलते हैं, यानी कि आफ्टर इरेक्शन भी उनका साइज 2 इंचेस तक रहता है। पेनाइल एनलार्जमेंट के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ें करते हैं कि अगर जो लोग मोटे होते हैं और काफ़ी उनके लोअर टमी में फैट होता है तो हम सुप्राप्यूबिक एक फैट बोलते हैं, हम उस एरिया को लाइपोसक्शन कर देते हैं। दूसरा एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। हमारे जो पेनिस होता है वो आधा हमारा बाहर होता है और आधा हमारा अंदर होता है बॉडी के। तो एक छोटी सी सर्जरी जिसको हम वीवाई प्लास्टी भी बोलते हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज बोलते हैं, उसे करने से वो आधा वाला पेनिस भी हमारा बाहर आ जाता है। पेनाइल एनलार्जमेंट के बाद आप कितना को लेंथन कर सकते हैं और कितनी गर्थ हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो जब हम सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज करते हैं या सुप्राप्यूबिक फैट लाइपोसक्शन करते हैं तो हम कहते हैं कि 1.5 से 2 इंचेस हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। क्या ये रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? तो अगर हम पेनाइल लेंथनिंग सर्जरी करते हैं इसके रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं। एंड जनरली जो हम गर्थ इंक्रीज करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि कुछ पेशेंट्स में 6 मंथ्स टू 1 ईयर के बाद जितना हमने फैट इंजेक्ट किया होता है तो उसका 50% ऑफ फैट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और उसकी गर्थ जो है वो कम हो जाती है। इसीलिए ज़्यादातर पेशेंट्स में हमें 2 सिटिंग्स ऑफ फैट ट्रांसफ़र करना पड़ता है पेनिस के अंदर, ताकि वो हम जो गर्थ है वो हम लॉन्ग टाइम तक मेंटेन कर सकें। सो बहुत सारे पेशेंट्स का ये क्वेरी होता है कि क्या इसमें हमें स्कार्स आएंगे, क्या फैट पेनिस के अंदर डालने से पेनिस फ्लॉपी तो नहीं हो जाएगा। कि जनरली जो हम कट देते हैं पेनिस में पेनाइल लेंथनिंग के लिए वो हमारे सुप्राप्यूबिक रीजन में होता है जहाँ पे हमारे हेयर्स होते हैं। तो ये स्कार जो है 2 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और जो हम फैट डालते हैं हमारी बॉडी यानी हमारी जो पेनिस होती है वो उसे अडेप्ट कर लेता है और वो जो पेनिस है वो फर्म लिखता है, उसके अंदर फ्लॉपी जैसा फील नहीं होता है। सो पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी एक बहुत ही नेचुरल सर्जरी है क्योंकि हम इसके अंदर आप ही की बॉडी से फैट निकाल के इंजेक्ट करते हैं। अदर मेथड्स होते हैं जैसे कि फिलर्स, सिलिकॉन, इम्प्लांट्स, ये सब आर्टिफिशियल होते हैं और ये आपके नेचुरल नहीं होते। बट जो पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी जो हम फैट ट्रांसफर करते हैं, दिस इज ऑल नेचुरल सर्जरी। सो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी? डिपेंड करता है कि आप ये जो सर्जरी है सिर्फ पेनाइल लेंथनिंग करा रहे हैं या फिर पेनाइल गर्थ करा रहे हैं। अगर आप दोनों चीज़ें कराते हैं तो जनरली इसकी कॉस्ट अप टू 1 लाख रुपीज़ तक आती है। एक और क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे ऑयल्स अवेलेबल होते हैं, क्रीम्स अवेलेबल होती हैं जिससे कि पेनाइल लेंथनिंग हो जाती है। ये बिल्कुल ही गलत है। कोई भी ऐसा ऑयल या कोई भी ऐसी क्रीम्स नहीं होती है जिससे कि हम पेनाइल की लेंथ से लंबा कर सकें। पेनाइल की लेंथ को लंबा करना है तो ओनली एक सर्जिकल वे ही है जिससे हम पेनाइल की लेंथ को लंबा कर सकते हैं। सो हु आर द कैंडिडेट फॉर पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी? जिन पेशेंट्स में माइक्रो पेनिस होता है यानी कि आफ्टर इरेक्शन भी 2 इंचेस होता है, उन पेशेंट्स में हम पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरीज कर सकते हैं। जिन पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है उन पेशेंट्स के लिए हम सेटिस्फेक्शन स्कोर बढ़ाने के लिए हम पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी कर सकते हैं। इवन कुछ पेशेंट जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है उन पेशेंट्स में हम इम्प्लांट के साथ हम पेनाइल गर्थ इंक्रीज कर सकते हैं विद द फैट ट्रांसफर। हाउ वी डू दिस पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी? सो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, एक पेनाइल लेंथनिंग एंड एक पेनाइल गर्थ इंक्रीज करना। तो ये प्रोसीजर हम स्पाइनल एनेस्थीसिया या लोकल एनेस्थीसिया में भी कर सकते हैं। एनेस्थीसिया देने के बाद हम पहले पेशेंट के एक वी शेप में कट देते हैं जस्ट सुप्राप्यूबिक एरिया में। हम कट देने के बाद सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज कर देते हैं। जैसे कि यू कैन सी इन दिस फोटो कि मैंने एक मार्क लगाया हुआ है रेस्टिंग लेंथ में, जब बिफोर सर्जरी जो पेनिस की जो टिप है वो कहाँ तक थी, और आफ्टर सस्पेंसरी लिगामेंट रिलीज सर्जरी करने के बाद हम
हमारी जो लेंथ है वो अराउंड 1.5 से 2 इंच बढ़ गई है, यानी अराउंड 5 सेंटीमीटर लेंथ इंक्रीज हो गई है। जब हम इसको लिगामेंट को रिलीज कर देते हैं, उसके बाद हम इसको वी से वाई शेप में क्लोज कर देते हैं ताकि हमें एक्स्ट्रा स्किन और मिल जाए और इसकी लेंथनिंग हो जाए। उसके बाद गर्थ इंक्रीज करने के बाद हम लोअर टमी में एक 0.5 टू 1 सेंटीमीटर का कट देते हैं और हम इसमें लाइपोसक्शन करके फैट निकाल लेते हैं। फिर हम फैट को फिल्टर करके माइक्रो फैट बनाते हैं। तो अराउंड 50 टू 80 ml जो है हम एक सिटिंग में फैट ट्रांसफर करते हैं पेनिस के अंदर। पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी के क्या साइड इफेक्ट्स हैं? पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी एक कम्प्लीटली सेफ सर्जरी है अगर आप एक वेल क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से कराते हैं। अगर बात की जाए रिकवरी पीरियड की, तो एक पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरी एक डे केयर सर्जरी है। जनरली हम 4 to 5 आवर्स में पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। हम जो स्टिचेस लगाते हैं वो भी एब्जॉर्बेबल स्टिच होते हैं, वो अपने आप ही घुल जाते हैं। पेशेंट को जनरली 3 से 4 दिन के लिए हम एडवाइस करते हैं कि वो लूज क्लोथ्स पहने, और अराउंड 1 to 1.5 मंथ उनको हम एडवाइस करते हैं कि वो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर जिमिंग के लिए जाएं, तो अराउंड 1 मंथ के बाद वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो penile enlargement surgery is completely safe surgery. If you have any queries about this surgery, you can contact on our number or you can message us on YouTube channel. Thank you.